नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और वीडियोस के माध्यम से कुछ ना कुछ ज़रूर सीख रहे होंगे। आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं उत्पादन फलन के अल्पकाल और दीर्घकाल के रेखाचित्र। तो क्योंकि हम पहले कर चुके हैं अल्पकालीन उत्पादन फलन, और दीर्घकालीन उत्पादन फलन, ठीक है। अल्पकालीन उत्पादन फलन में क्या होता था, हम अल्पकाल में किसी एक साधन को स्थिर मानकर चलते थे। मान लेते हैं अगर हम जो भी अपना प्रोडक्शन करते हैं, इसके लिए हमने एक सूत्र भी लिखा था जो कि इस प्रकार से था, Qx इज इक्वल फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, ठीक है। जिसमें यदि हम ऐसा माने कि हम लेबर की 5 इकाइयाँ लगाते हैं और के यानी कि कैपिटल पूंजी की 4 इकाइयाँ लगाते हैं, तो ऐसा मानकर चलते हैं कि जो हमारा कुल उत्पादन रहेगा वो 40x तक आ रहा है, ठीक। इसको इक्वेशन 1 का नाम हमने दिया था। इक्वेशन 2 थी हमारी कि अगर हम एक लेबर परिवर्तित कर दें लेकिन पूंजी वही रखें तो हमारा जो उत्पादन है वो 45x आ जाता है, क्योंकि हमने केवल श्रम की 1 इकाई बदली है, हमने पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं किया, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इक्वेशन 3 दीर्घकाल में आ जाती है। हम फर्स्ट इक्वेशन को वापस से ले लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी कहती है कि यदि उत्पादन 40x हो रहा है, कब? जब आपका 5 लेबर और 4 कैपिटल है। इक्वेशन 3, यदि हम दीर्घकालीन उत्पादन में अपने लेबर को बढ़ा दें यानी कि 10 कर दें और इसको 8 कर दें, तो निश्चित तौर पर आपका जो प्रोडक्शन है, कुल उत्पादन है, वो भी बढ़ेगा। ये हमारा 80x आ जाता है। ये अपना इक्वेशन 4 रहेगा। तो ये तो रहा इसका सिर्फ इक्वेशन। आइए अब इसके हम रेखाचित्र बना लेते हैं। इक्वेशन आ गए तो इक्वेशन को अब रफ कर देते हैं, ठीक है। पहला डायग्राम अपना रहेगा कांस्टेंट फैक्टर रेशो के अंदर, ठीक है। नीचे लेंगे OX एक्सिस, यहाँ पर लेंगे OY एक्सिस। OX एक्सिस पर हम लेबर लेंगे, लेबर L, और OY एक्सिस पर हम कैपिटल लेंगे K, ठीक है। इसके अंदर हम क्या मानते हैं कि जब हमारे अल्पकाल के लिए हम बना रहे हैं, अल्पकाल में हमारे जो साधन है वो कांस्टेंट हैं और उसमें हम एक सीधी रेखा से इसको दर्शाएंगे। जो सीधी रेखा ऐसे जाएगी जिसमें आप इस लेवल पर 1 और इस लेवल पर 1 श्रम की इकाइयों में ही परिवर्तन करेंगे, लेकिन आपकी जो कैपिटल है वो कांस्टेंट रहती है इसके अंदर, ठीक है। इसका नाम L1, इसका नाम L2, इसका नाम K1, इसका नाम K2, ठीक है। इसका नाम M रख देते हैं। ये है हमारा कांस्टेंट के केसेस में कांस्टेंट फैक्टर रेशो। अगला डायग्राम हम बनाएंगे जो कि हमारा वेरिएबल फैक्टर के लिए रहेगा, जब हमारे कारक परिवर्तनशील हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने कांस्टेंट किया, हमारी पूंजी में कैपिटल में नो चेंज आया है, लेकिन जब हम सेकंड डायग्राम बनाते हैं, इसके जस्ट आगे बना लेते हैं OY, ये OX पर आपको लेबर लेना है
जो कि L से डिनोट होता है, और OY पर आपको कैपिटल लेनी है जो कि K से डिनोट हो रही है। कैपिटल स्टैंड फॉर K। अब हम इसमें समानांतर रेखा खींचेंगे OX अक्ष के पैरेलल, ठीक है। इस हिसाब से हमारा ये डायग्राम बनकर आएगा। OL1 L2 K1 K2, ठीक है। यहाँ पे इसका नाम N रख लेते हैं। ये कब रहेगा अपना, ये रहेगा हमारा वेरिएबल फैक्टर रेशो में। वेरिएबल फैक्टर रेशो। दोनों डायग्राम्स को बनाने के बाद आपको बॉक्स के अंदर इनको कवर कर लेना है। ये डायग्राम हमारा A है, डायग्राम B है। आई होप आपको दोनों डायग्राम अच्छे से समझ आ गए होंगे। इनको रिवाइज कीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। अब हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में। तब तक आप सीखते रहिए और बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। और यदि पहली बार चैनल पर आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू।